बड़ी बहू, चाय बन गई क्या? लीजिए बहू, मम्मी आज जी छोटी आपकी बहू की चाय। पगफेरे की रस्म है। अच्छा सा खाना बनाना, मेहमान भी आएंगे। थोड़ा खाने पे ध्यान देना, कोई गलती ना हो। ठीक है माँ जी, मैं संभाल लूँगी। और आज तक किसी ने ऐसा खाना खाया नहीं होगा, इतना अच्छा खाना बनाऊँगी। आप बस बता दीजिए खाने में क्या क्या बनाना है। अरे बहू, तुझे तो 5 साल हो गए इस घर में आए हुए। तुझे तो पता है इस घर के रीति रिवाज। तू अपने हिसाब से जो तेरा मन करे वो बना ले, बस खाना अच्छा बनाना। ठीक है मम्मी जी, मैं सब संभाल लूँगी। अच्छा बहू, कोई पिंकी नजर नहीं आ रही, कहाँ है पिंकी? मम्मी पिंकी तो आपके पीछे खड़ी है। अरे पिंकी, आज तुम्हारी छोटी भाभी आ रही है, तो अपनी भाभी के साथ उनके खाने में थोड़ी सी मदद कर दे। रसोई का काम संभाल ले, 9 बज गया है, थोड़ा सा काम जल्दी समझ आएगा। खाने पीने का काम है और बहुत सारे मेहमान भी आएंगे। मम्मी, मेरे बस की बात नहीं है खाना बनाना। मैं नहीं बना पाऊंगी खाना आना, मुझे नहीं बनाना आता है और मैं रसोई के काम के चक्कर में नहीं पड़ती। और मम्मी, भाभी और छोटी भाभी आ तो रही है, वो दोनों काम कर लेंगी। हाँ मम्मी जी, पिंकी बिल्कुल सही कह रही है, मेरी देवरानी आ तो रही है। हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे, आप टेंशन मत लो। पिंकी आप पढ़ाई करो जाके, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, आप पढ़ाई करो, मैं सारा काम निपटा लूँगी। हाँ भाभी, मैं तो पढ़ाई ही करूंगी, मेरे बस की बात नहीं है काम। और मैं भी इतनी बड़ी नहीं हूँ जो मैं रसोई का काम संभालूं। पिंकी, कैसी बातें कर रही अपनी भाभी से? जब तू 5वीं में पढ़ती थी ना, तभी तेरी भाभी आई थी। आज तो 10वीं में चली गई है। तेरी भाभी ही तेरे कपड़े, ड्रेस सब कुछ धुलती है और सारा काम वही करती है। मैं तो कुछ कर ही नहीं पाती अब। आज जब उसको ज़रूरत है काम के लिए तो तू ऐसे कर रही है। काम ही क्या है, तू सब्जी काट दे, थोड़ा सा आटा गूंथ दे, इतने में और रसोई के काम संभाल लेगी। अगर अपनी भाभी का हाथ बटा देगी तो घिस नहीं जाएगी। रसोई में तो तेरे को अपनी भाभी की मदद करनी ही पड़ेगी। चलो जाओ। ठीक है मम्मी। पता नहीं मेरी बेटी को कब अकल आएगी। जब से इस घर में मेरी बहू आई है, तब से इसको अपनी बेटी अपनी बहन की तरह ही मानती है। देखो भाभी, मैं सब्जी काट देती हूँ, आप आटा खुद मार लेना। मेरे से आटा नहीं मर पाएगा क्योंकि मैंने अपने नाखून बड़े किए हैं, उनमें सारा आटा भर जाएगा। ठीक है पिंकी, जो तुम्हारा मन करे वो कर लो, बाकी मैं कर लूँगी। और हाँ भाभी, मम्मी से मेरी चुगली मत कर देना। कैसी सब्जी काटी है पिंकी ने? चलो कोई बात नहीं, उसने कभी सब्जी काटी नहीं ना, उसे सब्जी काटना आता नहीं है। भाभी, भाभी, अरे पिंकी दीदी, आप? भाभी आते ही काम में लग गए, कुछ दिन तो आराम कर लेते। अरे पिंकी, मैं थकी नहीं हूँ, घर से तो मैं सीधे अपने ससुराली में तो आई हूँ। और दीदी रसोई में खाना बना रही थी तो मैंने कहा बैठे बैठे मैं क्या करूँगी, मैं तो परेशान हो जाऊँगी, इसलिए मैंने सोचा अपने ऑफिस का काम ही निपटा लूँ। भाभी, आप भी इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी ना, पता नहीं आपने कैसे गांव में शादी कर ली। अरे पिंकी, गांव वाला शहर वाला क्या होता है? आपके भैया गांव में भी रह के इतने अच्छे पैसे कमा रहे हैं, बिल्कुल शहर की तरह नौकरी कर रहे हैं, इसमें गांव वाली बात क्या हो गई? और शहर में तो लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं कमाने में, और आपके भैया देखो गांव में रह के भी अपना काम भी कर देते हैं, इनका कितना नाम है। एक मेरे बड़े भैया हैं जो शहर में रहते हैं, शनिवार को आते हैं और सोमवार को चले जाते हैं, फिर भी वो परेशान रहते हैं। और मेरे छोटे भाई को देखो, कितना नाम है उनका, गांव में रह के अच्छा खासा कमा लेते हैं,